नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिक्षक भर्ती या जितने भी टीचर के लिए से रिलेटेड एग्जाम होंगे दोस्तों उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों या फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लेबल्स, दूसरा ऑप्शन है आंकिक प्रविष्टि या न्यूमेरिक एंट्रीज, दूसरा ऑप्शन है इंटरसेक्शन या छेदन, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट या फिर पाठ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आंकिक प्रविष्टि या फिर न्यूमेरिक एंट्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यह उदाहरण है। पहला ऑप्शन है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आप खाली स्थान का प्रयोग चयनित पाठ या फिर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और दस्तावेज में पेस्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस पी, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस सी और अल्टर प्लस पी और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस एस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी का उपयोग जो है हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा ऑप्शन है फाइल, तीसरा ऑप्शन है पाथ और चौथा ऑप्शन है फाइल एक्सटेंशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका फोल्डर, यानी कि यूनिट के रूप में आप जो है सेव्ड इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को एक फोल्डर में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है टैब, दूसरा ऑप्शन है रेंज, तीसरा ऑप्शन है सेल और चौथा ऑप्शन है बॉक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेल। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। पहला ऑप्शन है एनिमेशन, दूसरा है फ्लैश, तीसरा है वाइप, चौथा ऑप्शन है डिसॉल्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एनिमेशन में हम विजुअल और ऑडियो इफेक्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। पहला ऑप्शन है डॉक, दूसरा ऑप्शन है ACCTS, तीसरा ऑप्शन है XLS और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, वो हो जाएगा XLS जो होता है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है कॉलम रो, दूसरा ऑप्शन है कंटेनर, तीसरा ऑप्शन है ग्रिड, चौथा ऑप्शन है सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में वर्टिकली एम्पियर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है रो, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है कॉलम और चौथा ऑप्शन है हेडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों कॉलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कॉलम जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की जो यूज करते हैं वर्ड में सिलेक्ट सेटरिंग करने के लिए वो कौन सी है। पहला है कंट्रोल प्लस ई, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी
और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस ई का उपयोग जो है सिलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है। पहला है डिलीट, दूसरा है स्लाइड शो, तीसरा है एडिट और चौथा ऑप्शन है कॉपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कॉपी। कॉपी जो होता है वर्ड संबंधी टर्म्स नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। एक्सेल दस्तावेज को फाइल के रूप में कहाँ स्टोर करते हैं। पहला ऑप्शन है वर्क शीट्स में, दूसरा है वर्क बुक्स, तीसरा है वर्क ग्रुप्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वर्क बुक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वर्क बुक्स में स्टोर किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है केवल टाइटल्स में, दूसरा है सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, तीसरा है केवल हेडर और फुटर में और चौथा ऑप्शन है सभी पद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी जो होते हैं डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले करने के लिए किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार या बटन्स डिस्प्ले करता है, दिखता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, दूसरा है स्टैंडर्ड टूल बार, तीसरा है ड्राइंग टूल बार और चौथा है ग्राफिक्स टूल बार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या होगा फॉर्मेटिंग टूल बार जो है दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको बताना है। पहला है फॉर्मूला, दूसरा है ब्राउजर, तीसरा ऑप्शन है कैरेक्टर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों ब्राउजर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ब्राउजर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। कंप्यूटर फाइल के बारे में जो गलत है उसे बताना है। पहला है वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होता है, दूसरा है प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है और चौथा ऑप्शन है सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रयोक्ता इसे बनाने का तरीका तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें, दूसरा है टूल्स मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें, तीसरा ऑप्शन है एडिट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे या फिर चौथा ऑप्शन है इंसर्ट मेनू में फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। पहला डेटाबेस, दूसरा है टेक्स्टर डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट और चौथा ऑप्शन है स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्प्रेडशीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बना के लिए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का क्या अर्थ होता है। बने हुए डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद क्या होता है, इसे सेव करना है, इसे प्रिंट करना है, इसे स्कैन करना है या फिर इसे करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका इसे करेक्ट करेंगे, यानी कि दोस्तों कोई भी एरर हो गया है किसी डॉक्यूमेंट में तो उसे एडिट करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक्सेल में
सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? पहला है फॉर्मूला, दूसरा है नाम, तीसरा है लेबल और चौथा ऑप्शन है एड्रेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? वो करता है आपका एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।